अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके इस धरती पर अनगिनत योद्धा हुए, पर इतिहास ने उन्हें दो ही नाम दिए, विजित या पराजित। पानीपत की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई हुई जिसे इतिहास भी विजय और पराजय में ना लाद सका। पानीपत की तीसरी लड़ाई, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा, स्त्री की लात से निकलकर रणभूमि में तपकर मैं भी उस तूफान के साथ साथ बह रही थी जो दुश्मनों को उखाड़ फेंकने निकला था। सदाशिव राव भाऊ मेरा राया। इस युद्ध की शुरुआत से पहले हालात कुछ ऐसे थे। 1758 के आते आते पूरे हिंदुस्तान में उत्तर पश्चिमी अफगान सीमा पर अटक के किले तक मराठा साम्राज्य फैला हुआ था। अगर किसी को हम हरा नहीं सके थे तो वो थी हमारे ही पड़ोस की निजामशाही, जिसका मुख्य गढ़ था उदगिरी का किला, जिसे मराठों ने घेर लिया था। तोपियों, 40 की 40 तोपें, 2 इकाई ऊपर, और हमें कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा शमशेर? सदाशिव ने कहा है जब तक किले पर मशाल न दिखाई दे तब तक तोपें चलती रहनी चाहिए। मैंने सदाशिव से कहा था उदगिरी के इस किले पर हम छापामार युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन नहीं, उसे अपनी मनमानी करनी ही थी। राघुबादा, मुझे सदाशिव पर विश्वास है। ज्योतिबा चन्नावाना जय भवानी, जय भवानी। महेंद्र, तुम पीछे से मुख्य द्वार के आंगन में पहुंचो। मैं यहां से जाता हूं। घोड़सवार सेना को इशारा करता हूं। हमें जल्द से जल्द मुख्य द्वार खोलना। जा, भीड़ कमी है। चला। मशाल जल गई। तूफान तैयार। शमशेर, चला।
इब्राहिम खान गार्दी। इब्राहिम खान तुम्हें कैद में डाले या कब्र में? दोनों में से कोई नहीं। इसे पेशवा सेना में शामिल कर देना चाहिए। क्या? ये गार्दी है, गार्दी। इस पर भरोसा नहीं कर सकते हम। ये लोग अपनी वफादारी पलटने के लिए ही जाने जाते हैं। एक आदमी अच्छा या बुरा हो सकता है राघोबा, इसमें पूरी कौम को दोष देना ठीक नहीं है। और वैसे भी राघोबा, कोई ऐसी कौम बताओ जिसमें गद्दार नहीं हुए। इसकी ये तोपें ये मिल गई है तो ये क्यों चाहिए? इनके बिना ये तोपे हमारी किस काम की? ज्यादा से ज्यादा हम इन्हें गलाकर घोड़े की नाल बना सकते हैं और कुछ नहीं। आपका यही फैसला जब कल गलत साबित होगा तब नाना साहब आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। पार्वती काय करतीयस? स्वागत करती है। का एक आम आदमी किसी खास का स्वागत नहीं कर सकता। हाँ, क्यों नहीं, कर सकता है। इकडे बघा। हिलो मत। राया, राया मत कहो, मैं तुझे राय नहीं है अभी तक। अरे देवा, तुम्हें तो चोट पहुंची है। कुछ खास नहीं। जब कोई वीर योद्धा रणभूमि से लौटता है तो वो अपने घावों और मन में उठे भावों को छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कैसे छिपा सकता है जिसकी आंखें उसे आर पार देख सकती हैं। आजी, कशी आहेस? सदाशिव, मैं महाद्वार तक नहीं आ सकी। मेरी तबीयत। कोई बात नहीं आजी, नमस्कार करता हूं। जीते रहो, दीर्घायु भव। ये संभालो, हम जीत गए आजी, हम विजयी हुए, निजामशाही संभली। मुझे विश्वास था, आज तक तुम कभी हार के वापस नहीं आए। भानु। जी आजी साहेब। वैद्य को बुलाओ। जी आजी साहेब। आजी, तुम्हारे पिताजी कहा करते थे, सूरमा वही है बड़े जो हर हाल में लड़े, सर हथेली पर लेकर चले। धर्म उनका है वीरता, कर्म उनका है वीरता। जीत या हार होगी ये सोचते नहीं। सही कहते थे। प्रणाम आजी साहब। आजी, मैं ये तू अरे, मरहम पट्टी करवाए बिना मत जाना। तुझे पार्वती याद है? अब ये छोटी राजवैद बन गई है, अपने पिता से भी आगे।